अब सुनो सुनो, शबे बरअत की रात आने वाली है। अल्लाह अल्लाह, शबे बरअत की रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत साहब खास फजल फरमाता है, ऐ मेरे बंदे मांग, बख्शिश चाहिए, मगफिरत चाहिए, रहमत चाहिए, मांग क्या चाहिए। शबे बरअत की रात में सबकी बख्शिश हो जाती है, मगर 3 लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शिश उस रात में भी नहीं होती। नंबर 1 माँ बाप के नाफरमान, नंबर 2 शराबी, नंबर 3 एहसान करके एहसान जतलाने वाला, एहसान करके एहसान जतलाने वाला। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज सुल्तान रजा तुमसे कहना चाहेगा, बताओ क्या कोई मुसलमान चाहेगा शबे बरअत की रात में उसकी इबादत बेकार चली जाए? क्या कोई बाप चाहेगा उसका बेटा शराबी बन जाए? क्या कोई माँ चाहेगी उसका बेटा शराबी बन करके घर आए? याद रखना, माँ को मारने के लिए एक गोली काफी है, बाप को मारने के लिए बंदूक की एक गोली काफी है। साहब याद रखिए, एक गोली मारोगे मौत हो जाएगी, मगर जब बेटा बदकिरदार हो जाता है, जब औलादे बदकिरदार हो जाती है, जवान बेटा शराबी हो जाए, जवान बेटी आवारा हो जाए, जवान बेटी आवारगी में डूब जाए, काले से नशे की हालत में पलटे, बाप बेटी को देखकर हर रोज मरता है। साहब माँ अपने बेटे को देखकर हर रोज मरती है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। तुमने सड़क किनारे देखा होगा, सड़क किनारे बड़े बड़े हाईवे के किनारे बोर्ड लगा रहता है, शराब पीकर गाड़ी चलाना। अरे जोर से बोलिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। हाथ उठाकर बोलिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना। जोर से बोले पूरा मजमा, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पुलिस वाले से पूछा, साहब क्या बात है, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना? आपके यहाँ तो ओपन शराब है। कहा मौलाना नहीं जानते, अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी लेगा तो एक्सीडेंट होगा, लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने कहा मियाँ बड़े चालाक हो, अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है, और मुल्क का नौजवान शराबी हो जाए तो इस मुल्क को खतरा है। घर का नौजवान शराबी हो जाए तो घर को खतरा है। साहब इसलिए मैं कहूंगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, गाड़ी चलाने वाला शराबी बनेगा, गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी, घर का नौजवान शराबी हो जाएगा, माँ की जान चली जाएगी, बीवी की जान चली जाएगी, बच्चों की जान चली जाएगी। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद पैसे कमाना, कभी शराब की बोतलें न खरीदना, कभी जुए के अड्डे पे जाकर के पत्ते न खरीदना, कभी चरस अफीम और गांजे न खरीदना, कभी हीरोइन और स्मोकिंग का इस्तेमाल न करना, बल्कि उन्हीं पैसों से बीमार माँ के लिए दवा ले लेना, बीमार बाप बूढ़े बाप के लिए चश्मा ले लेना, अपने बीवी के खाने के लिए रोटियां खरीद लेना, अपने बच्चों की तालीम के लिए कापी किताब और कलम खरीद लेना, ताकि तेरी कमाई भी आबाद हो जाए, तेरी जिंदगी भी आबाद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उलमा अहले सुन्नत, शोरा इस्लाम, बज़्म हबीब कॉन्फ्रेंस, हजरते नदीम रजा मधुपुरी है ना, फैजी मधुपुरी, देख लीजिए यही है। भाग हो गया। इंशाअल्लाह आप जब इन्हें सुनेंगे तबीयत खुश हो जाएगी। अब जरा गौर से सुनना, ऐ मेरी कौम के शहजादों, बताओ अपने माँ बाप को एक दिन में मारना चाहते हो या हर रोज मारना चाहते हो? आप कहोगे नहीं मौलाना, हम चाहते हैं बाप भी खुश रहे, माँ भी खुश रहे, समाज भी खुश हो, माशरा भी खुश हो, और जब मर कर कब्र में जाओ तो फरिश्ते तुझे देख करके मुस्कुराते हुए नजर आए। बताओ मेरी कौम के नौजवानों, कितने नौजवान हो जो आज के बाद जिंदगी में कभी शराब नहीं पियोगे? जरा हाथ उठाओ तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद जिंदगी में कभी शराब, हाथ उठा के पूरा मजमा बोले जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे। माशाअल्लाह, हाथ नीचे रखें। नारे रिसालत, तारीखी जलसा, तारीखी जलसा, सरजमीन मली सरा।
याद रखना साहब, हमारे बुजुर्गों का मिशन यही था, बच्चों को शराब खाने से निकाला जाए, मस्जिदों तक पहुंचाया जाए। साहब इमाम हुसैन ने यजीद की मुखालिफत क्यों की? इमाम हुसैन का मकसद यही था, शराब बंद हो जाए और नाना की शरीयत आम हो जाए, लोग पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने वाले हो जाएं। अब जरा गौर से सुनिएगा, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाएं और प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती है, बहुत प्रॉब्लम है, हर 2 मिनट बाद कोई उठता है चला जाता है ना। लगता है कि मुफ्ती साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हम इसका मौके का फायदा उठा लें। इत्मीनान से बैठिए, शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मुसलमान चैन से बैठे, कभी नहीं चाहता, हमेशा बेचैन किए रहता है। इसलिए खूब इत्मीनान से बैठिए, खूब परेशानी में न पड़िए। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। बड़ा प्रॉब्लम, मुसलमानों की गरीबी देखनी हो तो मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में देख लीजिए, मुसलमानों की गरीबी देखनी हो तो मस्जिद के चंदे के लिए चले जाइए, मुसलमानों की गरीबी देखनी हो तो कुरान की तालीम के चंदे के लिए चले जाइए, और मुसलमानों की अमीरी देखनी हो तो उनकी शादी में चले जाइए, उनकी शादियों में चले जाइए, शादियों में चले जाइए। नाचने वालियों को बुला लेगा, नाचने वालों को बुला लेगा, नाचते हुए जाएगा, 3 दिन तक खाएगा, नाचेगा, नचाएगा। मैं कहूंगा ना मेरी कौम के शहजादों, ऐसा न बनो, नाचते हुए न जाओ, नाचने वाले न बनो, वरना याद रखना तुम्हारी औलादों का अंजाम क्या होगा। जब नाचने वाली तेरे घर आएगी और तू भी नाचते हुए जाएगा तो तेरी गोद में भी नाचने वाले जन्म लेंगे। इसलिए साहब याद रखना, सरकार की सुन्नत को अपनी जिंदगी में अपनाओ। आज लोग कहते हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये आप अपनी बोली नहीं बोलते, आप ये उनकी बोली बोलते हैं जो टीवी पे बैठ करके साहब आज अपने जमीर का सौदा कर चुके हैं। इसलिए कभी जमीर का सौदा मत होने दीजिए। आज जिसकी तबीयत जैसी मर्जी गुजार ले, कोई हाथ में कड़ा पहन रहा है, कोई कान में बाली पहन रहा है, कोई कमर तक बाल लटका लिया है, कोई बाल में रबड़ लगा रहा है, क्या तमाशा बना लिया है। तू मुसलमान है इतना पता नहीं कि हाथ में कड़ा पहनना सिखों का तरीका है, हाथ में लाल लाल साहब धागा बांधना, वो चाहे अजमेर शरीफ का हो या देवा शरीफ का, साहब ये कुफार का तरीका है। क्या तुझे पता नहीं है कान में बाली पहनना औरत का तरीका है। आज अफसोस है औरत मर्द बनने के लिए बेचैन है, मर्द औरत बनने के लिए बेचैन है। एक नौजवान मुझसे जलसे में मिलने के लिए आया, मुलाकात हुई, हाथ बढ़ाया, लंबा ब्रासलेट पहने हुआ था, मैंने कलाई पकड़ी, कहा बाबू आप मुझसे मिलने आए, इस मुसाफे का पहला फायदा तो ये होना चाहिए कि इस्लाम में मर्द के लिए ब्रासलेट हराम है, मर्द के लिए ये बाला और कड़ा हराम है, और औरत के लिए चूड़ियां जायज है। आप इसे ले जाइए, अपनी बहन को दे दीजिएगा और आज के बाद न पहनिएगा। जानते हैं उस बच्चे ने क्या कहा? कहा हजरत मैंने माशाअल्लाह सलमान खान को पहने हुए देखा था, इसलिए मैंने पहन लिया। मैंने कहा सलमान खान को भी न देखना और अजमेर शरीफ के जाहिल उन अय्याश मजाविरों को न देखना जो कान में सोने की बाली और हाथ में कड़ा पहनने हैं। अरे देखना है तो हुजूर हबीबे मिल्लत को देख लो, उनका चेहरा कैसा है, उनकी अदाएं कैसी है, उनकी सूरत कैसी है। पहनना है ना, हाथ में कड़ा पहन के गुनाह न कर, पहनना है 1 लाख की तू घड़ी पहन ले, घड़ी पहनना मर्दों की शान है, घड़ी पहनना मर्दों के लिए जायज है। याद रखना सरकार ने फरमाया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा
मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत करेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। इसलिए फ्रेंच कट दाढ़ी न रखना साहब, फ्रेंच कट बाल न कटाना, आज के बाद हाथ में कड़े न पहनना, आज के बाद हाथ में साहब लाल धागे न बांधना, कान में बाली न पहनना, बल्कि चेहरे को सरकार की सुन्नत से सजाना, नमाजों की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत करना, रिज़्क़ हलाल कमाना, खाना और खिलाना, ताकि मरने के बाद किसी गली से गुजरो जमाना देखे तो कहे आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है, और कब्र में जाओ फरिश्ते देखे तो कहे सवाल क्या पूछता है, चेहरा बता रहा है गुलामे मुस्तफा आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सीवान। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कड़ा नहीं पहनेंगे, जरा हाथ उठाइए। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद हाथ में कड़ा नहीं पहनेंगे? जो पहने हैं वो उतार दीजिएगा। जो आपके करीब लोग, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, ये कराइए, जी जी जी, बहुत जरूरी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिए, हजरत ने कहा जरूरी है। कल मैं जलसे में हजरत नदीम रजा फैजी साहब, ये अल्लाह इन्हें खूब, इतने बाइखलाक हैं ये, आप सिर्फ इनके नजराने को मत देखिएगा, आप किसी की नात की कीमत क्या दे सकते हैं? अच्छा माशाअल्लाह, मत देखिएगा साहब। ये आदमी है ना, जब गाड़ी लेकर आएंगे तब मुझे 150 किलोमीटर धोते हैं, 200 किलोमीटर धोते हैं, धोएंगे भी, जगाएंगे भी, मिठाई भी खिलाएंगे, भेजेंगे। देखकर मुस्कुरा रहे, बड़े अच्छे आदमी। सुनो, 2-3 बातें मेरी सुन लो, अगर आप लोग की इजाजत हो तो। इजाजत है? अरे बोलिए, इजाजत है? सुनो, आपसे भी मैं, माँ बाप से भी कहूंगा, आप बच्चों को बचपन में बाअदब बनाइए। आपका बेटा हाथ में कड़ा पहन के आता है, आपने कभी टोका? आप फौरन अपने बेटे को कहिए, बेटा बाइक पे बैठ, मेरे साथ बाजार चल, तू कड़ा पहन के गुनाह क्यों कर रहा है? चल, तुझे जो घड़ी पसंद हो तेरा बाप खरीदने के लिए तैयार है। जो घड़ी पसंद हो तेरा बाप खरीदने के लिए तैयार है, टेंशन न ले, घड़ी पहनो घड़ी। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज हम जहां पर जीवित है, आज हम जहां पर जिंदा है, आज हम जहां पर जिंदा है, आज हमें अपने किरदार को अच्छा बनाने की जरूरत है, आज हमें अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाने की जरूरत है। आज मुसलमानों को दावत याद है, मुसलमान भूल गया हलाल क्या है और हराम क्या है। बुरा न मानिएगा साहब, याद रखिएगा, इस्लाम में जैसे शराब पीना हराम, इस्लाम में जैसे जना हराम, इस्लाम में जैसे जुआ हराम, इस्लाम में जैसे सूद खाना हराम, इस्लाम में ऐसे ही जहेज का मांगना हराम। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, जहेज मांगना, जहेज मांगना हराम। अब जरा गौर से सुनिएगा साहब, एक मुरीद है, दावत खाने के लिए जा रहा है। पीर साहब ने पूछा, शहजादे कहाँ जा रहे हो? कहा, हुजूर आज बहुत अच्छी दावत है, मैं दावत खाने के लिए जा रहा हूँ। कहा, अच्छा दावत में जा रहे हो? कहा, हाँ। कहा, खाना खाने का तरीका मालूम है? कहा, हुजूर इसमें कौन सी बड़ी बात है, खाना खाने के लिए क्या करना है? हाथ धोएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, दस्तरखान पे बैठेंगे, खाना लगा होगा, आहिस्ता आहिस्ता उठाकर खाएंगे, पेट भर जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, हाथ धुलेंगे, चले आएंगे। कहा, पगले खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम और दावत खाने जा रहा है? कहा, हुजूर मुझे नहीं मालूम, तो आप ही बता दीजिए खाना खाने का दूसरा क्या तरीका है? कहा, ए पगले मेरे मुरीद, खाना खाने से पहले, दस्तरखान बिछाने से पहले, दस्तरखान पे बैठने से पहले, प्लेट लगने से पहले ये जानना जरूरी है, मैं जो खाने जा रहा हूँ ये हलाल का है या हराम का है। कहीं ये खाना हराम का तो नहीं है, कहीं ऐसे शख्स का खाना तो नहीं है जो शराब बेचता हो, कहीं ऐसे शख्स का खाना तो नहीं है जो सूद चलाता हो, कहीं ऐसे शख्स का खाना तो नहीं है जो जुए में पैसा कमाया हो, कहीं ऐसे शख्स का खाना तो नहीं है जो रिश्वत के पैसे से खिला रहा हो। ओ VIP वलीमा खाने वालों, खूब खाओ। क्या मुर्ग मुसलमान
वसल्लम है, क्या चिकन चिल्ली है, क्या ललीपॉप है, क्या बिरयानी है। इमाम साहब ऐसा VIP वलीमा तो मैंने देखा नहीं था। अरे पगले, वलीमा खाने से पहले एक बार पूछ तो ले, कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है। एक बार पूछ तो ले, बहुत अच्छा, जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इस्लाम में मुतालबे जहेज हराम है। अपने बाप से कह देना, अपनी माँ से कह देना, घर वालों से कह देना, मेरे बाप मुझे कभी ससुराल में न बेचना, न बेचना, मुझे कभी ससुराल में न बेचना, लड़की वालों के हाथ डिमांड न करना। तेरा बाप कहेगा पैसा नहीं देगा तो बारात कहां से ले जाएंगे। कहना कहीं नहीं लिखा है 50 स्कॉर्पियो कर्ज लेकर जाओ। किसने कहा शादी में पूरे रिश्तेदार को कपड़ा देना जरूरी है? किसने कहा वलीमा में पूरे गांव को खाना खिलाना जरूरी है? किसने कहा बारात में पूरी बस्ती को 100 गाड़ियां करके लेकर जाना जरूरी है? किसने कहा? सुनो, मैं एक सहाबी रसूल की सीरत सुनाता हूँ। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बड़े अमीर सहाबी रसूल हैं। उनका वाकया हदीस की किताबों में मिलता है। सरकार फरमाते हैं कि हम सहाबा के साथ जन्नत में जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ पीछे रह गए। आका बार बार पूछते अब्दुर्रहमान कहाँ है? हजरत अब्दुर्रहमान पीछे से दौड़ते दौड़ते आए। आका ने पूछा अब्दुर्रहमान कहाँ रह गए थे? कहा आका जी मैं अमीर था इसलिए हिसाब किताब में फंस गया था। अमीर था, हिसाब किताब में फंस गया था, इसलिए आका आने में देर हो गई। आका फरमाते हैं अच्छा हुआ, इसीलिए दुनिया में माल कम जमा करो, कम जमा करो। अब इतने अमीर सहाबी रसूल निकाह कर लिया, शादी हो गई। आका के करीब तशरीफ ले गए। आका करीम ने जब देखा कि चेहरे के बदन कपड़े पे जर्दी लगी है, आका ने पूछा ऐ अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये बदन पे पीला रंग कैसा है, जर्दी कैसी है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने निकाह किया है। अब आका का पूछना और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का बताना बता रहा है, ये बोलना बता रहा है कि आका करीम उस शादी में तशरीफ नहीं ले गए थे, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने बुलाया नहीं था। साहबो क्यों? सहाबा का मकसद था किसी बेवा को सहारा देना, किसी गरीब लड़की को सहारा देना, किसी को दुल्हन बना के लाना, उस पे बोझ नहीं बनना। आज हमने शादी ब्याह को मजाक बना करके रख दिया है साहब। आज हमने शादियों को इतना महंगा कर दिया। जिस लड़के की शादी 25, 20, 5 साल पहले होनी चाहिए, इंतजाम करते करते 5 साल बाद में होती है। जिस गरीब बच्ची की शादी 10 साल पहले होनी चाहिए, जहेज की लानत की वजह से 10 साल बाद में होती है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, अपने आप को बेचना तो मैदाने करबला में इमाम हुसैन की तरह बेचना, अपने अपना सौदा करना तो दीन की राह में करना, ससुराल में कभी न बेचना। तेरे बाप पूछे कह देना मुझे बारात न लेके जाना है, मैं मस्जिद में जाके निकाह कर लूंगा। कहेगा वलीमा, कहना वलीमा भी VIP नहीं। अम्मी आयशा सिद्दीका की रुखसती के बाद आका ने 1 प्याले दूध से वलीमा किया है। मैं भी शादी के बाद कमाऊंगा, दिन भर मेहनत मजदूरी करके लाऊंगा, दूध लाऊंगा, उलमा को बुलाऊंगा, चाय बनाऊंगा, बिस्किट लाऊंगा, कुछ गरीबों को बुलाऊंगा और अपना वलीमा कर लूंगा। इसलिए कि जहेज मांगना हराम है और रिज़्क़े हलाल खाना और खिलाना सुन्नते मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, तारीखी जलसा। आज का नौजवान कहता है बड़ा VIP नौजवान है। साहब आज हालात तो देखो साहब, इनकी जिंदगी में आज नौजवान शादी के बाद बीवी के साथ सेल्फी लेकर डालता है, आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करता हूँ। बीवी कहती है जालिम तू क्या प्यार करेगा, मोहब्बत तो मैंने की है, तूने तो डोली उठने से पहले मेरे बाप को कर्ज में डुबा दिया, मेरे भाई को खून के आंसू रोने पे मजबूर कर दिया, तू क्या मोहब्बत
मोहब्बत करेगा। मैंने सुना था तू डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर है, 1.5 लाख 2 लाख कमाता है, मगर तू तो इतना बड़ा भिखारी है कि तू तो एक डोली भी अपने पैसे से मेरे लिए लेकर नहीं आया, बल्कि जो गाड़ियां गई थी वो मेरे बाप के पैसे के गई थी। तू जो कपड़ा पहन के मेरे घर आया था वो मेरे बाप के पैसे का था। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, लड़की कहती है मोहब्बत तो मैंने की, मौलाना साहब ने निकाह पढ़ा दिया, मैंने सरकार की सुन्नत समझकर, सैयदा खातून ने जन्नत की सुन्नत समझकर तेरे दामन को थाम लिया। अपनी माँ को छोड़ दी तेरी मोहब्बत में, बाप को छोड़ा तेरी मोहब्बत में, घर बार छोड़ा तेरी मोहब्बत में, तेरे घर आ गई तेरी मोहब्बत में। साहब तेरे घर की सफाई की, तेरे बर्तन धोए, तेरा जूठा धोया, तुझे खाना बनाकर खिलाया, तेरे माँ बाप की खिदमत की, तेरी बातें सुनी, सब बर्दाश्त करके तेरा साथ देती रही। उसके बाद तेरे बच्चे को 9 माह पेट में खूने जिगर पिलाया, 2 साल दूध पिलाया, उसकी परवरिश की। जब बड़ा हुआ किसी ने पूछा ये किसका बेटा है, तो मैंने अपना नाम नहीं बल्कि तेरा नाम बता दिया। बता मोहब्बत मैंने की है या तूने की है। इसलिए मैं कहूंगा नौजवानों, जुल्म न करो, आज के बाद जहेज न मांगना। और लड़की वालों से भी कहूंगा, मांगने की जरूरत क्यों पड़ेगी। अगर कोई लड़का वाला बहुत बड़ा भिखारी है ना, तो उससे मांग के ही दम लेगा, तो कहना मांगता क्या है। अल्लाह उसके रसूल ने बहुत पहले मेरी बेटी को मेरी जायदाद में हिस्सा दे दिया है। जहां मर्द को 2 हिस्सा, वहां औरत का 1 हिस्सा। बाप की जमीन में बच्चों को 2 हिस्सा, बच्ची को 1 हिस्सा। बाप की कमाई में बेटा को 2 हिस्सा, बेटी को 1 हिस्सा। बाप की जायदाद में, मकान में बेटे को 2 हिस्सा, बेटी को 1 हिस्सा। अगर सारी दुनिया के मुसलमान अपनी बेटियों का हिस्सा देने लगे तो जहेज मांगने वाला कोई नजर नहीं आए।